अमेरिका और फ्रांस समेत भारत दो चार देश नहीं बल्कि 100 से ज्यादा देशों को हजारों करोड़ रुपए के हथियार बेच रहा है। यह दर्शा रहा है भारत की डिफेंस सेक्टर में ताकत, दबदबा, जलवा किस तरीके से भारत का देखने को मिल रहा है, किस तरह से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज इस वीडियो में हमारी हाइलाइट्स क्या रहने वाली हैं, कौन कौन सी बातों पर आपको जानकारी देने के लिए मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की धाक जिस तरह से जमी है, भारत को क्या फायदा होगा इससे, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि पहले अमेरिका और फ्रांस से बड़ी मात्रा में हमारा देश हथियार खरीदता था, लेकिन अब भारत इन देशों के अलावा और किन किन देशों को निर्यात कर रहा है, ये आपको बताऊंगा। आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ये सबसे बड़ा खरीदार भारत का आज के देश, दुनिया आज की तारीख में कौन सा देश है, और टॉप पर कौन से 3 देश हैं जिन्हें भारत अपने हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। यह भी आपको बताऊंगा कि कई देशों में भारतीय हथियारों से रुचि अब दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब कई लोग तो खरीद रहे हैं हथियार, लेकिन कौन कौन से देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और किन हथियारों की सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन से वो हथियार जो भारत में बने हैं, मेड इन इंडिया हैं, मेड बाय इंडिया हैं, उनकी डिमांड दुनिया में कहां कहां पर है, कौन से हथियारों की डिमांड है। सबसे पहले आपके मन में यही ख्याल आ रहा होगा कि भारत को क्या फायदा होगा। भारत को बहुत फायदा होगा। सीधे तौर पर रोकड़े की बात समझते हैं, कमाई की, भारत की कमाई। अगर हम भारत में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर निर्माण कर रहे हैं और फिर उसको किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं, जाहिर तौर पर फायदा भारत को होगा। और चूंकि आज की तारीख में दुनिया में 90% आयात, निर्यात, खरीदी, बिक्री डॉलर में होती है। भारत कुछ खरीदता है, सपोज तेल अगर खरीदता है वो भी डॉलर से पेमेंट करता है, और भारत अगर अपना सामान बेचता है, सॉफ्टवेयर जो हम बेचते हैं आईटी इंडस्ट्री में, भारत आज की तारीख में टॉप पर है। तो दूसरी तरफ अगर हम डिफेंस की भी हथियार बेचेंगे तो डॉलर में ही कमाई होगी। इससे फायदा क्या होगा, इससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है ना भारत में, वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर हम देखें, भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है, यानी एक्सपोर्ट कम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो डॉलर हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है, और आयात हम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कमाई कम हो रही है। खर्चा ज्यादा, कमाई कम, कुल मिलाकर नुकसान में, डेफिसिट में। इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो अगर जितना ज्यादा अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, भारत की कमाई होगी, भारत को फायदा होगा। दूसरा भारत का फायदा, दुनिया में भारत का रुतबा, दबदबा बढ़ रहा है। इसकी तस्दीक हो रही है। 100 से ज्यादा देश भारत की इस डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस के उत्पादों को खरीद रहे हैं। दबदबा बढ़ रहा है भारत का, एक सुपर पावर के तौर पर भारत पूरी दुनिया में भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, विशेष तौर पर अगर हम HAL की बात करें, BEL की बात करें, ऐसी तमाम वो कंपनीज जो कि रक्षा क्षेत्र के उपकरण तैयार करते हैं, उन कंपनीज का फायदा होगा। यही नहीं, इन कंपनीज के अलावा और भी कई सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, नाम मैं यहां नहीं लेना चाहूंगा उनका, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से, विदेशों की कंपनियों की तरफ से भारत सरकार के सहयोग से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि ऑर्डर बुक उनकी मजबूत है, उनके पास आगे आने वाले कई सालों तक, चाहे भारत की प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज हो, डिफेंस सेक्टर में उनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, हथियारों के, डिफेंस सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले व्हीकल्स के, तमाम कलपुर्जों के। तो इससे क्या होगा, कमाई होगी इनकी, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक और फायदा भारत को क्या होगा कि रक्षा उपकरण में निर्भरता हमारी कम होगी। अभी होता क्या था कि भारत मजबूर था, कोई भी आपको डिमांड है, आपको दूसरे देशों पर उनके बनाए हुए विदेशी उत्पादों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। डिफेंस सेक्टर के आप उनको आयात करते थे और वो औने पौने दाम में आपको वक्त आने पर जरूरत पर खरीदना पड़ता था। लेकिन अब अगर भारत के पास एक बड़ा बैंक होगा, बड़ी भारत के पास स्टॉक होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ऐसी स्थिति में होगा कि जिन देशों के पास ये निर्माण नहीं होता, उनको तो सीधे तौर पर अपने हिसाब से, अपने तरीके से, वैसे भारत ऐसा नहीं करेगा कि औने पौने दामों में सामान को वहां पे बेचे, जो रीजनेबल प्राइस होगा उसके आधार पर भारत उन सामान को बेचेगा। लेकिन जिन देशों से भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि एक आपने बड़ा ये देखा होगा पिछले 8-10 सालों में कि भारत की तरफ से अगर कोई चीज आयात की जाती है, कोई उपकरण आयात किया जाता है, तो भारत की कुछ शर्तें होती हैं
वो शर्त ये होती है कि भैया आप फैक्ट्री हमारे ही देश में लगाइए ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, हमारी देश के कामगार को रोजगार मिलेगा, हमारे देश में वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा, उसमें फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का वक्त होता है वो बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो टेक्नोलॉजी होती है, भारत के इंजीनियर्स को, भारत के टेक्नोक्रेट्स को सबको पता चलेगा कि ये बनती कैसे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भारत वहाँ पर शर्त रखता है। और ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब हम खुद ही स्वावलंबी होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, और हम ये डील कर सकेंगे कि भाई आपके पास ये सामान है, लाइए हमें ये सामान दीजिए, हम बनाइए, हमारे पास ये सामान है, हम आपको ये वाला सामान देते हैं, जो भी उसका खर्चा पानी होगा वो तो निकाल ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा वो बहुत बेहतर रहेगा भारत के लिहाज से। और एक और बात यह है कि दुश्मनों को संदेश जाएगा, दुश्मनों को यह संदेश जाएगा, मान लीजिए चीन को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, या और भी कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको हम माने, उनके आसपास में भी कई देश ऐसे हैं, चीन के अलावा पाकिस्तान के भी ऐसे आसपास देश हैं जिनका पंगा रहता है, उनका पंगा रहता है, और उनको ये डर रहेगा कि भारत के साथ अगर वो पंगा करेंगे, कुछ आंख दिखाएंगे, तो भारत उन देशों से, जो बाकी और देश हैं जिनका हमारे दुश्मन देशों के साथ कुछ डिस्प्यूट रहती है, भारत उनकी मदद ना कर दे। क्योंकि इस तरह का हमने पिछले दिनों देखा भी है कि चीन, वियतनाम से भारत ने कई रक्षा सौदे किए, अफगानिस्तान को लेकर भी बात पाकिस्तान के लिहाज सामने है। तो भारत की ये कोशिश रहती है, या उन दुश्मन देशों की कोशिश रहेगी कि हमारे जो बाकी दुश्मन देश हैं जिनसे कोई सीमा विवाद चल रहा है, कोई और डिस्प्यूट चल रही है, तो भारत उनकी मदद के लिए आगे ना जाए, इसलिए भारत से वो पंगा लेना नहीं चाहेंगे, दूर रहेंगे, और देश की खुद की ताकत भी बढ़ेगी। ऐसा तो आपने देखा ही है कि देश की ताकत बढ़ेगी और रुतबा बढ़ेगा। लेकिन ये हुआ कैसे, संभव हुआ कैसे? अब आइए बाकी बातों का जिक्र करते हैं कि कौन से वो देश हैं जो हथियार खरीदते हैं। भारत वैसे, जैसे मैंने बताया, अब तेज़ी से हथियारों के निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहा है, और भारत अब आयात से ज़्यादा निर्यात पर ही फोकस कर रहा है। ख़ास बात यह है कि भारत कुछ साल पहले तक की अगर बात करें तो अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से बड़ी मात्रा में हथियार लेता था, लेकिन अब भारत इन दोनों देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के डिफेंस सेक्टर की धाक अब दुनिया में जम गई है। देश ने साल 2023-24 में, यानी अगर हम 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर को देखें, 1 मार्च 2023 से 31 अप्रैल 2024 तक देखें, जिसका आंकड़ा सामने आया, दूसरे देशों से वो 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हथियार हमने बेचा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको उसका पूरा गणित समझाया भी कि एक्सपोर्ट करने पर डॉलर की कमाई होगी, और इंपोर्ट करने का जो खर्चा होता है उसका गैप कम होगा। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो वो घाटा है आयात और निर्यात का, वो डेफिसिट कम होगा जितना ज़्यादा हम हथियार बेचेंगे। आर्मीनिया सबसे बड़ा भारत का खरीदार है हथियारों का। इसके पीछे वजह यह है कि आर्मीनिया इसलिए सबसे बड़ा भारत का खरीदार है हथियारों के लिहाज से, अजरबैजान के साथ उसकी टसल है, संघर्ष है। अजरबैजान के साथ लगातार आर्मीनिया की संघर्ष है, और आर्मीनिया ने बड़े पैमाने पर भारत से हथियार खरीदे हैं। भाई उसको इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय देश, भाई जर्मनी, इटली, फ्रांस या यूके, वो नहीं पसंद आए हैं, उसको पसंद आया भारत, क्योंकि भारत पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने मजबूत और टिकाऊ हथियार देता है, दाम भी सही रखता है, और भारत किसी भी तरह का कोई हिडन एजेंडा भारत का नहीं होता। तो इस लिहाज से आर्मीनिया लगातार ले रहा है, और आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम हो, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम हो, इसी तरह से कुल मिलाकर 155 मिलीमीटर वाली आर्टिलरी गन जैसे तैयार, एकदम रेडीमेड, बिल्कुल जाइए और इस्तेमाल कीजिए, ठाठा एकदम तरीके से आप बम गोला बरसाइए और हथियारों से गोलीबारी कीजिए। इस वजह से आर्मीनिया पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, भारत को पसंद करता है, भारत पर उस पर भरोसा है। और इन हथियारों के जो सबसे ज़्यादा मांग है, भारत की सरकारी और निजी क्षेत्रीय कंपनियां लगभग 100 देशों को आज की तारीख में बड़ी मात्रा में, जैसे मैंने बताया, हथियार, गोला बारूद और फ्यूज़ लगते हैं जो विस्फोटक होते हैं, उसमें फ्यूज़ का इस्तेमाल होता है, और फ्यूज़ से ही जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जो बम, गोले और तमाम तरह की मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उसमें फ्यूज़ लगते हैं। ये फ्यूज़ सब भारत की ही तरफ से अब इन देशों में, 100 के करीब आसपास देशों में सप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही हमें पूरा सिस्टम देना है, उसके कई सारे, एक कोई मिसाइल है, एक कोई बम है, एक कोई बंदूक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिससे वो चीज़ बनती है, और इसी छोटी छोटी चीज़ों को भारत की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनमें इस्तेमाल के लिए। कौन कौन से वो हथियार हैं जो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और डॉर्नियर 228 विमान, जबरदस्त तरीके से भारत का ये डॉर्नियर 228 विमान डिमांड में है। आर्टिलरी गन, ये जिस तरह से AK-47 फिर AK-56 ये रशियन मेड है, ये जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पसंद आती है। अब आर्टिलरी गन भारत की बहुत पसंद आ रही है, और 100 देश कुल मिलाकर जो भारत से आयात कर रहे हैं, यानी भारत उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आर्टिलरी गन भी कई देशों की पसंद बन चुकी। और रडार सिस्टम पे भारत की इस वक्त बहुत अच्छी पकड़ है, टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा एडवांस भारत है। रडार सिस्टम दूसरे देशों को दे रहा है। आकाश मिसाइल बहुत पसंदीदा है, ये भारत दे रहा है। पिनाका रॉकेट और बख्तरबंद वाहन भी भारत सप्लाई कर रहा है। 3 खरीदार प्रमुख तौर पर भारत के इस वक्त इन 100 में जो पहले 3 श्रेणी में है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा भारत से खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनमें अमेरिका है, फ्रांस है और आर्मीनिया। जी हाँ, ये 3 देश हैं जो भारत से रक्षा के क्षेत्र के उपकरणों को, सामग्री को निर्यात कर रहे हैं। और आर्मीनिया ने तो कम से कम अपनी तरफ से पिछले 4 सालों में मिसाइल हो, आर्टिलरी गन हो, रॉकेट सिस्टम हो, हथियार हो, ये तमाम तरह की चीज़ें ली हैं। रडार सिस्टम लिया है, बुलेट प्रूफ ली हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह होती हैं जवानों के लिए, नाइट विज़न उपकरण लिए हैं। पूरी तरह से आर्मीनिया अपने रक्षा उपकरणों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। तैयार उत्पादों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गोला बारूद हों, तोपखाने के गोले के आयात के लिए भारत के साथ उसने कई सौदे किए हैं। और नारगोनो कारबाख, ये एक तरह से अज़रबैजान के साथ आर्मीनिया के टकराव के दौरान भी ये कई सारे समझौते हुए। तुर्की और पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान के घनिष्ठ संबंध हैं, और मैंने वो आपको देखिए पॉइंट बताया था, भारत का क्या फ़ायदा होगा। तुर्की और पाकिस्तान भारत को रह रह के आंख दिखाते हैं, तो इस वजह से अब अगर आर्मीनिया अज़रबैजान के ख़िलाफ़ भारत के उपकरण इस्तेमाल कर रहा है, और अज़रबैजान करीब है तुर्की के और पाकिस्तान के, अब उनको, तुर्की और पाकिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि भाई आर्मीनिया किस तरह से ठोक रहा है यहाँ पे अज़रबैजान को, और वो भारत को भी समझ जाएगा कि भाई भारत से दूर रहना ही बेहतर है और अज़रबैजान से भी दूर रहना बेहतर है। तो दोहरा फ़ायदा आर्मीनिया को, एक तो ये फ़ायदा कि भारत के उपकरण और तमाम तरीके से वो आयात कर रहा है, यानी भारत से ख़रीद रहा है, और दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान अज़रबैजान की मदद नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर एक तरह से भारत की तरफ से है। जिन देशों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं उनको एक और सेफ्टी भारत के दुश्मनों की तरफ से मिल जाती है। और भारत विमान और हेलीकॉप्टर के हिस्से, जिसमें विंग्स की बात करें, मैं और क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो हेलीकॉप्टर के विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो तमाम तरह से शामिल हैं जिनको बेचा जा रहा है। और इसके साथ ही साथ हैदराबाद में भारत के टाटा बोइंग एयरबस स्पेस में, एरोस्पेस में उद्यम लगाने की कोशिश हो रही है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बॉडी और उसके भाग को बना रहा है, यानी वहाँ पर हेलीकॉप्टर के पार्ट्स, उसकी बॉडी बनाई जा रही हैं, और बदले में फ्रांस, ये चीज़ें फ्रांस को जा रही हैं जो हैदराबाद में मैंने जिक्र किया। ये बदले में फ्रांस बहुत सारे सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आयात कर रहा है, यानी ये चीज़ें जा रही हैं भारत की, वो फ्रांस के काम आ रही हैं। आकाश का पहला ग्राहक, आकाश जो मिसाइल है, पहला ग्राहक आर्मीनिया बन चुका है, और भी जगहों से डिमांड आ रही है। ब्रह्मोस की डिमांड बहुत जगहों से आ रही है। आर्मेनिया स्वदेशी रूप से विकसित आकाश एयर डिफेंस मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक भारत का बना है, और अवरोधन यानी इसकी जो रोकने की क्षमता है 25 किलोमीटर, मतलब उसकी जो अवरोधन सीमा मतलब 25 किलोमीटर तक वो वार कर सकता है। और ब्राज़ील ने भी अब इसको लेकर रुचि दिखाई। अब ब्राज़ील जैसा देश भी इसमें रुचि दिखा रहा है। ब्राज़ील जैसा देश इसलिए मैंने कहा कि आज की डेट में उभरती हुई ताकत है ब्राज़ील भी, और ब्राज़ील भी अगर डिफेंस सेक्टर में भारत में इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक साउथ अमेरिका की कंट्री, तो ये दर्शा रहा है कि यूरोप, इज़राइल, अमेरिका, चाइना के साथ साथ भारत भी आज की तारीख में एक बड़ा बाजार बन रहा है, जहां पर आप हथियार और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ों को ले सकते हैं। ये संभव नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था आज से 10 साल पहले। आपको इस वीडियो में कौन सी बात पसंद आई, कौन सी बात नहीं पसंद आई, क्या आपका सुझाव है, ज़रूर हमको भेजिएगा। और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं यही बताइएगा। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।